धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में जय मिलती है। मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह में सुगंध है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते पर सच्चाई से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते पर सच्चाई से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में जय मिलती है। मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर का। सचमुच में उसी के द्वारा हम जयवंत होते हैं और वो हमें हर समय जय के उत्सव में लिए फिरने वाला प्रभु परमेश्वर, इसलिए हम उसके नाम की महिमा करते हैं। अब वचन में जाएंगे और साहब को अवसर है आज के जीवित वचन को प्रचारने के लिए।
वचन में जाने से पहले एक बात मैं बोलूँगा कि आज सुबह से मैं बड़ा आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ अमन को। पता नहीं कैसे उसके मन में आया कि चाचा आज वो जेम्स परिवार नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, तो आज ले लेंगे क्या आराधना। मैं बोला केवल आराधना की वचन भी, तो अमन बोला कि वचन भी बोलिए। तो मैं बड़ा आनंदित हुआ। आनंदित इसलिए हुआ कि उससे पहले अपने बड़े भाई से मेरी बातचीत हो रही थी। ये जो अपना ग्रुप बना है ब्लेसेड फैमिली, बड़ा सुंदर ग्रुप है। और हर एक अपने उसमें क्या व्हाट्सएप के द्वारा उनके अंदर जो जो बातें आती हैं ना, उनको लिखते हैं और पढ़कर हम आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं। और कई बार तो वीडियो आता है, वीडियो को मैं कम देखता हूँ, वो हमारा मीटिंग होता है उसका रिवीजन करने के लिए कभी कभी देख लेता हूँ। परंतु आज पता नहीं, जैसे ही मैंने उसको खोला, मैं अपने बड़े भाई का एक बहुत कम भेजते हैं, वो मैसेज भी बहुत कम डालते हैं, कभी कभी डालते हैं। तो उन्होंने जो वीडियो भेजा, यदि आप उसको खोल के नहीं सुने होंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको अवश्य सुनिए। मैं बड़ा आनंदित हुआ और मैं हेम भाई से बात करना चाह रहा था, उन्होंने फोन लगा दिया मुझको। और फोन लगा के उन्होंने कहा कि मैं तो कल रात से डाला हूं उसको। तो रात को तो मैं नहीं देखा, और वो बोल रहे थे कि मैं इसको इतना मुझको पसंद आया कि मैं इसको रात में 2 बार देखा, 2 बार सुना। और उस मैसेज में जो बात, पता नहीं प्रभु का कोई जन है, इतना सुंदर बात बोले हैं वो। मैं सब बातों को नहीं बताऊंगा, केवल एक बात बताऊंगा। उसमें वीडियो का जो थीम है, नॉइज और वॉइस, नॉइज या वॉइस। और जैसे मैं उसको सुना ना, जो जो बातें प्रभु मुझको सिखाते गए उसको मैं आज बांटूंगा। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन नहीं खुलाया, परमेश्वर के वचन को रेफर करके अपनी बातों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने बताया। और नॉइज और वॉइस क्या यदि नहीं सुने होंगे तो क्या इसका अंतर है। मैं धन्यवाद देता हूं कि जो जो पद आप लोग बोले हैं ना, आज के मैसेज में सब इंक्लूड है। कहाँ कहाँ कौन वचन बोला आप ध्यान दीजिए और इसको बड़े ध्यान से सुनिए। एक बात बता देता हूं एंजल बेटी जो है, हम लोग जो गाना गाए हैं ना, उसी को बोली है। और आज गाना के लिए ठीक मीटिंग प्रारंभ होना था, मेरी मिसेस बोली क्या कहाँ गाना गाएंगे यार बताओ। तो मैं बोला एक तो आनंद है, आनंद को गाएंगे क्योंकि मैं बहुत आनंद हूँ। और दूसरा गाना गाएंगे वचन के पहले, जो वचन को रेफर करते हुए है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इन बातों के लिए। और प्रैक्टिस के गाली बता दो, बिना प्रैक्टिस के गाली बता दो। हाँ, मेरी मिसिस कह रही है बिना प्रैक्टिस के हम लोग गा दिए प्रभु की महिमा के लिए। कई लोग ऐसी करते हैं, कई लोग बड़े प्रैक्टिस से गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जैसा भी हो, प्रभु को ग्रहण योग्य हो हमारी आवाज़, हमारी शब्द, जो हम किस मन से गा रहे हैं, ध्वनि कैसा भी रहे, आवाज़ कैसा भी रहे, राग इधर का रहे उधर का रहे, कोई बात नहीं, परंतु प्रभु को ग्रहण योग्य हो हमारी स्तुति। तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाई का, और आप लोगों से निवेदन करता हूं यदि आप ब्लेसेड फैमिली में उस वीडियो को खोलेंगे तो अवश्य आशीष को पाएंगे। तो नॉइज़ और वॉइस का एक बात मैं बता देता हूं, पूरे संसार में बड़े जोर और शोर से वॉइसेस
जिसकी आवाज बुलंद है, जिसकी आवाज ज्यादा है, वो अपने आप को क्या समझता है। और उसी प्रकार हमारे चर्चेस में, अधिकांश चर्चेस में, जिनको मैं और आप नॉमिनल चर्चेस कहते हैं ना, ध्वनियां बहुत हैं, एक से एक। और वो जो बता रहे थे वो तो बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। इवन परमेश्वर के वचन से भी बड़े हियाव के साथ बोलते हैं, मगर वचन बोलने का उद्देश्य क्या रहता है। और वो बार बार एक वाक्य बोलते थे, वर्ड ऑफ गॉड इज रेयर नाउएडेज। बार बार बोलते थे, सब कुछ है, सब कुछ है, उधम है, गाना है, और डांस भी करने लगे हैं आजकल चर्चेस में। और डांस है, एक से एक इंस्ट्रूमेंट बजता है, कैसे बजाता है, क्या बजाता है, वो क्या उद्देश्य को लेकर मैं और आप आराधनालय में जाते हैं, और आराधनालय में हमारी सहभागिता कैसे होती है, हम क्या सुन के आते हैं। और वो बोल रहे थे, द वर्ड ऑफ गॉड इज रेयर। और इसी से लेकर जब मैं उसको सुन रहा था, अपने भैया से शेयर किया था कि मेरा ध्यान कहाँ गया, उनके साथ शेयर किया। और वहीं से शुरू करूँगा और एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रभु जी, आप हमें रोज बरोज नित्य ताजा करते हैं। भोर को प्यारे प्रभु जी अपनी आशीष को देते जाते हैं, और उन्हीं आशीषों से हम दिन भर आशीष को प्राप्त करते हैं और आनंदित मगन रहते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की आराधना में इस प्रकार से जितने जुड़े हमारे प्रिय भाई बहन, बेटे बेटी, नाते नाती पोते हैं, रोज बरोज आशीष को पाते हैं। आप आशीषों को उंडेलते हैं, अपरंपार की बारिश देते हैं, और उन आशीषों को हम कितना अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे छुपा नहीं है। इसलिए सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के लिए जो आपने मेरी अगुवाई की, अपने वचन के द्वारा जो कुछ मुझे सिखाया, अपने प्रियों के मध्य बांटना चाहता हूँ। हर एक आशीषित हो, और सचमुच में प्यारे प्रभु जी आपका वचन प्रभावशाली बनकर आप उनसे बातचीत करिए, हम में से प्रत्येक से बातचीत करिए, और अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए सबको मजबूर करिए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ विश्वास के साथ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और मेरी आप अगुवाई करेंगे। इसलिए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस विनती को मांगता हूँ, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। तो जैसे ही मैं उस वीडियो को सुना, मेरा ध्यान चला गया सीधा पहला शमूएल उसका 3 अध्याय, और 1 से लेकर मैं 3 पद को पढ़ा। निकाले तो पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से लेकर 3 पद। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? हाँ, चौथा पद पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ दी। हाँ, तो 3 पद तक इसमें ध्यान करेंगे मैं और आप कि 2 कैरेक्टर है। और हम, हाँ बेटा, हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? जा रही है। जा रही, प्रभु का धन्यवाद। तो 2 कैरेक्टर है। एक बार भाई शेखर इसको टच किए थे
यदि मुझे और आपको स्मरण होगा तो। और उन्होंने समझाया था परमेश्वर का वचन जो है, रिटन जो वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज लोगोस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिटन फॉर्म जो परमेश्वर का वचन है, दैट इज नोन एज लोगोस। और परमेश्वर का ओरल फॉर्म जो छोटा बच्चा सैमुएल के साथ सुनाई दे रहा था, परमेश्वर का वचन, दैट इज रेमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इन दो बातों को परमेश्वर अपने वचन में इन दो पात्रों के द्वारा मुझे और आपकी सहायता करने के लिए बता रहे हैं। पहला पद में शमूएल बालक एली के सामने, एली की सेवा टहल नहीं करता था, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एक गुण। और उसी पद में है क्या, दर्शन कम मिलते थे, है ना, कम मिलता था, दर्शन कम। इसी बात को भाई जो है ना वीडियो में बताए कि वर्ड ऑफ गॉड इज रेयर। वचन, दर्शन कम मिलता था और वचन दुर्लभ था। उस समय की बात नहीं है प्रियो, आज की बात है। और हर समय देखिए तो बाइबल में आप वही पाएंगे, है ना, एक से एक बातें बहुत, परंतु परमेश्वर की ओर से वचन पहुंचा। भोजवक्ताओं ने तो बड़े अच्छे तरीके से बताया, यहोवा की ये वाणी है, अपनी ओर से नहीं बोलते थे, यहोवा उनसे बात करता था। और उन्हीं बातों को भोजवक्ता लोग, नबी लोग, यहाँ तक राजा के पास जाके बोल दे तो बोल देते थे। और इस प्रकार यहां लिखा है वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। दूसरे पद में आएंगे, जैसा हम सब पढ़े हैं, एली की आंखें धुंधली हो गई थी, मतलब उसको ठीक से दिखाई नहीं, मे बी ड्यू टू द एज, फिजिकल बातें कहेंगे तो ओल्ड एज में पहुंचा था बेचारा। तो ओल्ड एज में जैसे जैसे हम जाते हैं आंख धुंधली होती, दैट इज फिजिकल बातें, धुंधली थी। और धुंधली थी इस कारण से उसको सूझ नहीं पड़ता था कुछ। और कहां लेटा हुआ था, अपने स्थान पे लेटा हुआ था। ये एली के बारे में। और तीसरा पद शुरू होता है, परमेश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था। क्यों? सैमुएल मंदिर में था। अब एली अपने जगह में, हो सकता है वो मंदिर में कोई जगह बनाया होगा, वहां सो रहा था। सैमुएल मंदिर में था और परमेश्वर के संदूक, एली के बारे में भी लिखा है वो लेटा हुआ था, सैमुएल के बारे में भी लिखा है वो लेटा हुआ था। दोनों लेटे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने बात किससे किया? बूढ़ा व्यक्ति से, एक्सपीरियंस्ड आदमी से नहीं किया, छोटे बच्चे से किया। उसका कारण ऊपर लिखा हुआ है। और कल ही शायद रुपेश बता रहा था कि कब एक दिन वो बता रहा था काम में जो लगा, कल ही बता रहा था, अपने पापा का उदाहरण देके वो बता रहा था बड़े सुंदर तरीके से, काम में लगे रहना, अब काम में नहीं लगे रहना। ये यहाँ रिफ्लेक्ट होता है प्रभु के काम में, क्योंकि वहाँ लिखा है यहोवा की सेवा टहल कर रहा था वो बच्चा, एक्सपीरियंस्ड आदमी, जो काम उसे दिया था कोई भी रीज़न वो कर नहीं रहा था उस समय। और इसीलिए आमोस 8 भी यही कहता है। आमोस 8 का 11 और 12 पद यदि पढ़ें तो वहाँ वो भाई ने इसको भी टच किया है, बिना अध्याय खुलवाए, बिना रेफरेंस दिए हुए। क्या था?
आमोस 8, 11 और 12 उन दिनों में क्या होगा वो उस समय कह रहा है। किस समय के लिए? आज के लिए। हाँ, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं यस जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, यस, उसमें ना तो अन्न की भूख है और ना पानी की प्यास ना होगी, पानी की प्यास है, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। यहोवा के वचनों को सुनने की प्यास होगी। और लोग क्या करेंगे? आगे पढ़िए। लोग यहोवा के वचन की खोज में यहोवा के वचन की खोज में कहाँ कहाँ जाएंगे? समुद्र से समुद्र तक, समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक, उत्तर से पूरब तक पाएंगे। मारे फिरेंगे, मारे मारे फिरेंगे, पाएंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उसको ना पाएंगे। परमेश्वर का वचन आज भी हर जगह, एक से एक सेमिनार, एक से एक वो क्या BTH, क्या क्या नहीं खुला है, आवाज हो रही है। हाँ, मैं नहीं ऐसा कह सकता, प्रभु जानता है। वहाँ भी प्रभु अपने लोगों को चुन के रखे हैं, वहाँ भी हैं। हर एक को नहीं कह सकता, हर एक डिनोमिनेशन से प्रभु, हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा परमेश्वर बचा रहा है। मगर संसार में ना सिर्फ वो देवी देवताओं का जो पूजा करते हैं ना, यहाँ डोंगरगढ़ में भीड़ जो रहती है ना नवरात्रि के समय, वो सोचते हैं वो उनको वचन का प्रकाश नहीं मिला है। बाइबिल बहुत पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, पढ़ते रहते हैं, वचन का प्रकाश पाते हैं कि नहीं। आवश्यकता इस बात की है। और इसलिए यीशु मसीह का एक दो उदाहरण मैं और आप देखेंगे जो यूहन्ना की किताब में से कुछ वचन है यीशु मसीह के बारे में। यूहन्ना 7:14, यूहन्ना 7 अध्याय 14 से 18 को पढ़िए तो। हाँ, यदि आप खोल सकते हैं बाइबल निकाल के खोलिए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए, पर मैं जाना चाह रहा था, उसके भाई लोग ऊपर पढ़ेंगे तो पता लगेगा। भाई लोग उससे पूछ रहे थे जाएगा क्या। यीशु मसीह ने उनके भाई भी उनकी बातों को नहीं समझते थे, यीशु मसीह की बातों को, जो लहू मान से जुड़े हुए थे। यीशु मसीह कुछ कहते थे, ये कुछ कहते थे। तो यीशु मसीह ने अपने भाइयों को नहीं बताया मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा बोल दिया, परंतु गए। हाँ, आगे। तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। अब यीशु मसीह उपदेश कर रहे हैं। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। ये देखिए, यीशु मसीह के बारे में ये ऐसी बात बोल रहा है, इसको बिन पढ़े कहाँ का विद्या पा गया भाई ये। आगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यस, मेरा उपदेश मेरा नहीं, ये परंतु मेरे दिस भेजने इज वाले द का है। डिफरेंस। जितने उपदेशक, जितने प्रभु के नाम से इन दिनों कार्य कर रहे हैं, क्या उनकी या मेरी भी गवाही आज जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी गवाही। हाँ, क्या बोले यीशु मसीह? मेरा उपदेश मेरा नहीं, मेरा उपदेश मेरा नहीं। रुपेश बार बार बोलता है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परंतु मेरे भेजने वाले का है। मेरे भेजने वाले का उपदेश देता हूँ मैं, अपनी ओर से नहीं कहता। आगे और आगे। यदि कोई हाँ, उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यस, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। जो उसकी इच्छा पे चलना चाहेगा वही जानेगा। और आगे कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर की ओर से कह रहा हूँ। जितने आजकल के एक से एक वो विश्व प्रसिद्ध उपदेशक, प्रचारक, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, धन दौलत एक से एक है, बार बार रुपेश भी बोलते हैं इसको। खैर, उनकी निंदा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आगे और पढ़ो बेटा। जो अपनी ओर से कुछ कहता है, हाँ, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। जो अपनी ओर से कहता है अपनी बड़ाई चाहता है।
परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, भेजने वाले की जो बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, वही सच्चा है, और उसमें आगे अधर्म नहीं। और उसमें अधर्म नहीं। 18 तक पढ़ लिए क्या? अब आगे इसी में देखेंगे 8 अध्याय का 28 पद, यूहन्ना 8:28 पद। तब यीशु ने कहा, हम्म, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, यस, तो जानोगे तब जानोगे। कि मैं वही हूँ। हाँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है, वैसा ही ये बातें कहता हूँ। अपनी ओर से नहीं कहता, पिता जो सिखाते हैं उन्हीं को कहता हूँ। आगे 12 अध्याय का 49 और 50। 12 अध्याय खोल सकते हैं तो खोलिए। यस, यूहन्ना 12, 49 और 50। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं कही। अपनी ओर से बातें, वही बात बोल रहे हैं यीशु मसीह, मैंने अपनी ओर से बातें नहीं कही। आगे, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, उसने मुझे ज्ञान दी है। उसने मुझे, इसमें इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? यीशु मसीह की गवाही है, पिता की ओर से मैंने पाया। 50 भी पढ़ लिए? हाँ, पढ़िए। कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। क्या कहूँ क्या बोलूँ, पिता की ओर से मुझको मिलता है। और मैं जानता हूँ कि उसकी ज्ञान अनंत जीवन है, और इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, यस, वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। 14 अध्याय का 8 से 11 तक पढ़ेंगे। 14 अध्याय वो हमको कंठस्थ है, पहला दूसरा और नीचे तक 6वां तक 7वां तक 8 से 11 पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ये फिलिप्पुस से बातचीत हो रही है। पिता के बारे में यीशु मसीह पहले कहते हैं, तो पिता के संबंध में फिलिप्पुस यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। यस, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। पिता को हमको दिखा दे प्रभु, यही हमारे लिए बहुत है। वही बहुत है। आगे, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। वाह। आगे, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मुझको जो देख लिया पिता को देख लिया। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यस, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? यस, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। इतना सब बात यीशु मसीह कह रहे हैं। आगे, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ये काम करता है, बोलता भी नहीं। पिता मुझ में रहकर अपने काम को करता है। 11 पढ़ दिए क्या? और आगे, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यस, नहीं तो कामों ही के द्वारा मेरे कामों को देखो और मुझ पर विश्वास कर लो, यहाँ कह रहे हैं। और 24 पद को पढ़िए तो उसी का, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। यस, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। मैं जो मुझसे सुनते हो वो मेरा नहीं है, मेरा पिता का वचन है। 24 पढ़ लिए? हाँ, 5 जिसने मुझे भेजा है। यस, अब 5 का 36 भी पढ़ लेंगे, काम के विषय में है। और 5 का 19 को पहले पढ़े। 5 का 36 और 5 का 19। कोई भी पढ़ लो जो मिल रहा है। 5 का 19। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता पुत्र अपने आप से। आगे, केवल वह जो पिता को करते देखता है। पिता को जो वो ये पृथ्वी में है, यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए हैं और यहाँ से देखते हैं कि पिता क्या कर रहे हैं, और जो पिता करते हैं उसी को मैं करता हूँ। क्या अद्भुत गवाही!
अद्भुत गवाही। 36 को पढ़ो बेटा, 36। परंतु मेरे पास जो गवाही है ये गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह, वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम यही जो काम मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं Yes. कि पिता ने मुझे भेजा है। कि पिता ने मुझे भेजा है। और ना सिर्फ यीशु मसीह की ये सब बातें हैं, चेलों प्रेरितों में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे ही बात करता है, और उसको मैं और आप जानते हैं। उसका नाम है शाऊल से बदला हुआ पौलुस। और उसकी गवाही को भी जैसे यीशु मसीह यहाँ दे रहे हैं, गलाती 1:11 से 17 को पढ़ेंगे। गलाती 1:11 से 17। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुना है, यस, वह मनुष्य का नहीं, मनुष्य का सुसमाचार मैं नहीं सुना हूँ। आगे, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, मनुष्य ने मुझे नहीं दिया ये सुसमाचार। आगे, और न मुझे सिखाया गया। कोई नहीं सिखाया, ट्रेनिंग वोनिंग नहीं किया, BTH और डॉक्टरेट वगैरह डिग्री मैंने नहीं लिया। आगे, परंतु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह के प्रकाशन से मुझको मिला। और यहूदी मत में जो पहले वो चाल अपनी चलन पुरानी था, बातों को उद्धृत करते हुए बोल रहे हैं आगे कि मैं कैसा था और कैसा बदल गया, इसका वर्णन करते हुए आगे बोल रहे हैं। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। पुराना जीवन अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था, यहूदी मत और में अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से इसको सलाह ध्यान ली। दीजिए, जो रूपेश भी बोलता है कई बार, मैंने मांस और लहू से, हाँ बोल बेटा, मांस और लहू से सलाह ली, ना तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। और आगे लिखना है क्या, जंगल चला गया ऐसा? हाँ आगे पढ़ो। हाँ पढ़ो। और मैं यरूशलेम को उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। हाँ, ये 17 तक पढ़ लिए। 17 पढ़ रहा हूँ। हाँ, पर हाँ, तुरंत अरब को चला गया। ये इसको तुरंत कहाँ चला गया? किसी के पास यरूशलेम में आके जो मुझसे पहले थे उनसे नहीं मिला बोलता है। कहाँ चला गया? अरब वाइल्डरनेस, जो इन दिनों रुपेश बार बार स्ट्रेस कर रहा है। वाइल्डरनेस में नहीं है अनुभव मेरा और आपका, रोज बरोज वाइल्डरनेस का अनुभव होना चाहिए, ऐसा महसूस करें मैं और आप। और इसी को एक वाक्य जो मैं पढ़ा ना, 1 कुरिन्थी 11:23, पहला लाइन, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 पद, एक लाइन को पढ़ेंगे। आगे मैं बाद में पढ़ सकते हैं क्या क्या बातें पौलुस को मिली। हाँ 23 1 कुरिन्थी, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। बस यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, प्रभु ने दिया सीधा। क्योंकि जब यीशु मसीह वो होली कम्युनियन ले रहे थे, प्रभु भोज में वो नहीं था, यीशु मसीह ने उनको नहीं बताया, उनके साथ सम्मिलित नहीं हुआ था, बाद में हुआ। और ये प्रभु भोज का प्रकाशन उसने, वो कह रहे हैं कि मैंने किसी से नहीं सीखा, यह बात मुझे
प्रभु से पहुंची। कितनी बात मुझे और आपको सीधे सीधे प्रभु से पहुंचती है। और आगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 2:17। 2 कुरिन्थी 2:17। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, उन बहुतों के समान नहीं। हम अपने अकेले की गवाही नहीं दे रहा है, उनके साथ जितने रहते थे, जितने उनके साथ थे, सबके बारे में पौलुस बड़े निश्चयता के साथ गवाही दे रहा है। क्या? जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट। आगे, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर परमेश्वर को उपस्थित जानकर किसमें बोलते हैं? मसीह में बोलते हैं। जो हम लोग गाना गाए, जो बेटी आज एंजल बोली इस पद को। और कुछ कुछ बातों को रुपेश शायद बोल चुका है, उसी को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। मुझको स्मरण नहीं है, परंतु बोलूँगा। 2 कुरिन्थी 4:1 से लेकर 4 तक का पढ़ेंगे। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव ना छोड़ते। यस। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। कुछ कुछ बातें पौलुस ने किया है, क्रमबद्ध रूप से उन्होंने लिखा है। और न चतुराई से चलते, हाँ, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। फिर से वही बात, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। और परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। यस, हो गया ना 4 पद। तो 2 हुआ है। हाँ, 2 आगे और 3 और 4 को पढ़ो। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का पर्दा ना पड़े। कहीं ऐसी स्थिति मेरी और आपकी तो नहीं है। रोज एक से एक परमेश्वर के वचन आशीषों को हम प्राप्त कर रहे हैं। कहीं तेजों में सुसमाचार पर पर्दा तो नहीं पड़ा। और इसी को वो 3 अध्याय के 12 से 18 तक, क्योंकि पहले मूसा आ गए क्या? 3 अध्याय 2 कुरिन्थी 12 से 18 में इसका वर्णन है। मूसा जब आते थे तो उसके मुंह पे पर्दा रहता था। हाँ, पढ़ो तो बेटा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं। मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। यस। ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। यस। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। यस। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इसको अभी 15 अगस्त में बहुत लोग इसको कोट कर करके भेज रहे थे मैसेज में। तो प्रभु करे कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कहीं पर्दा तो नहीं आ जाता। और आगे 5:7 पढ़ दो बेटा। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। इसको बड़े सुंदर तरीके से रुपेश बता चुका है, परंतु फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। यस, हो गया सर, हो गया। अच्छा, केवल एक वाक्य है कि हम रूप को नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं।
और रोमी 3:1-4 को भी शायद रुपेश पढ़ाया था। रोमियो की किताब 3 अध्याय 1-4। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उसको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उसके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? विश्वासघाती, अभी तक मैं कल बोला था रुपेश विश्वासघाती, वो किसके बारे में? आदम के बारे में। अभी तक मैं अविश्वासी, अल्पविश्वासी, ये इस पे ध्यान करता था और विश्वास योग्य पे, परंतु विश्वासघाती भी है। विश्वासघाती के पहले का वाक्य पढ़ तो विश्वासघाती के पहले क्या है? 3 का दूसरा पद पढ़ रहे क्या? हर प्रकार से बहुत कुछ। हाँ, पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। परमेश्वर के वचन उसको सौंपे गए, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, परंतु विश्वासघाती। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ नहीं ठहर सकती। और इब्रानी 4 अध्याय 1-3। इब्रानी 4 अध्याय 1-3। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। 1-3 पढ़ना। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। वंचित रह जाए। जब प्रतिज्ञा मिली है कनान में पहुंचना, स्वर्गीय देश में पहुंचना है, तो कहीं मैं और आप वंचित ना हो जाए। और कारण दिया है आगे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। उन्हीं के रोज बरोज सुसमाचार सुनाया जा रहा है, उन्हीं की तरह। और ये अपनी ओर से नहीं कहे जाते, परंतु कारण क्या है आगे? पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वालों के मन में ये वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, 3 पद। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा। यस, तो यहाँ 2 विश्वास करने वाले और विश्वास ना करने वाले दोनों का वर्णन है और उसका कारण भी दिया है। और विश्वास करने के बाद मुझे और आपको विश्वास योग्य बनना है। और इसलिए मैंने आज जो पद बोला है परमेश्वर के वचन से, नीति वचन 14:12, पूरा दुनिया में कितने लोग सच्चे यीशु मसीह को जानते हैं मगर जी रहे हैं? सब अपने अपने मार्ग को कहते हैं मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ, सब कहते हैं, चाहे अन्य जाति हो, चाहे हमारे स्वयं जिनके साथ हम रोज बरोज का जीवन व्यतीत करते हैं, सब कोई नहीं कहता कि मैं गलत मार्ग में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि मैं और आप आज देखें कि जहाँ मैं हूँ सही मार्ग में हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ तो लोगोस है कि रेमा है,